नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर निवेश चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के शेयर के बारे में, जहाँ एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। इस खबर के कारण आज स्टॉक में ओपनिंग से ही तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा था। अब ये सवाल है कि ये क्या खबर है और क्यों इस स्टॉक के लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सब डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर ये है कि यूएस की बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म जिसका नाम है TGH, वो लगभग 6 बिलियन यानी करीब इंडियन रुपीज़ में होते हैं 50,000 करोड़ रुपए तक का निवेश करने पर विचार कर रही है। यानी वोडाफोन आइडिया में वो 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने पर सोच रही है। लेकिन यहाँ एक शर्त है कि यह इन्वेस्टमेंट तभी होगा जब भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया की जो पुरानी लाइबिलिटीज़ यानी कर्ज है और बाकी बकाया रकम को कवर करने के लिए कोई पैकेज दे, तभी ये कंपनी वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो सकती है। तो सीधे शब्द में कहे तो TGH कह रही है कि हम पैसा लगाने को तैयार है, लेकिन पहले सरकार यह सुनिश्चित करे कि कंपनी के ऊपर जो पुराना कर्ज और पुराना बोझ है उसे क्लियर करके हमें देना होगा, तभी हम इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो सकते हैं। ऐसा TGH फर्म का जो उस फर्म है उसका कहना है। तो अगर यह डील सच में फाइनल होती है तो TGH वोडाफोन आइडिया में प्रोमोटर बन सकता है, यानी कंपनी पर इसका सीधा कंट्रोल आएगा और इससे वोडाफोन आइडिया की स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सोचिए, अगर 6 बिलियन का निवेश आता है तो कंपनी के पास क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा होगा कि कंपनी अपने नेटवर्क्स को अपडेट कर पाएगी 4G और 5G में। मार्केट में जियो और एयरटेल से मुकाबला करने की क्षमता बढ़ जाएगी। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ यानी बैलेंस शीट मजबूत हो जाएगी। यह सब कुछ वोडाफोन आइडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि अब तक इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, दिक्कत थी कि कंपनी के ऊपर भारी कर्जा था और कैश की कमी कंपनी के पास थी। अगर ये डील होती है तो इससे कई फायदे कंपनी को मिल सकते हैं। अब असली सवाल ये है कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। वोडाफोन आइडिया पहले से ही सरकार की मदद मांगती रही। कुछ वक्त पहले सरकार ने खुद भी कहा था कि वो चाहती है कि कोई बड़ा निवेशक इस कंपनी में पैसा लगाए ताकि यह फिर से स्थिर हो जाए। अगर सरकार कोई पैकेज देती है तो यह डील आगे बढ़ सकती है, और सरकार ने मना कर दिया या डिले कर दिया तो यह डील अटक सकती है, यानी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। क्योंकि सरकार ने कोई पैकेज दिया तभी ये डील आगे बढ़ने की संभावना है। इसलिए सरकार का फैसला इस खबर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अब बात करते हैं शेयर चार्ट की। खबर के बाद आज स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली है। अगर हम रजिस्टेंस की बात करें तो 11.80 के आसपास जो लेवल है वो बहुत स्ट्रांग रजिस्टेंस की तरफ फेस कर रहा है। जब ऑफर फॉर सेल आया था तब 15-16 के लेवल पर कई इन्वेस्टर फंसे हुए थे। अगर स्टॉक इन लेवल्स को क्रॉस करके सस्टेन करता है तो फिर अगला अपसाइड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 8.16 और 8.22 का जोन एक स्ट्रांग सपोर्ट है। इसके नीचे अगर स्टॉक गिरता है तो 7.70 अगला लेवल रहेगा जहां बाउंस की उम्मीद की जा सकती है। इसलिए ट्रेड लेते वक्त इन लेवल्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। तो यह खबर वोडाफोन आइडिया के लिए बेहद बड़ी और पॉजिटिव रूप से टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। अगर TGH का निवेश वाकई में आता है और सरकार पैकेज को अप्रूवल करती है तो यह कंपनी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह आ सकती है। लेकिन याद रखिए, फिलहाल यह निवेश कंडीशनल है, यानी अभी डील फाइनल नहीं हुई है। लेकिन किसी भी ट्रेंड से पहले फैक्टर्स को ध्यान से समझे और डिसिप्लिन से काम करें। तो दोस्तों, यही था वोडाफोन आइडिया से जुड़ी खबर का पूरा विश्लेषण। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।